नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के फोर्डो सहित 3 परमाणु ठिकानों पर सफल हमले किए गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए और सभी विमान ईरान की वायु सीमा से बाहर आ गए। इधर ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए को पहलगाम आतंकी हमले की घटना में एक बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने हमले में शामिल आतंकियों को शरण देने के आरोप में जम्मू कश्मीर के बटकोट और पहलगाम के हिल पार्क इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने कहा है कि इन दोनों ने हमले में शामिल 3 हथियारबंद आतंकियों की पहचान उजागर की है। एजेंसी ने बताया है कि सभी आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे और आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा से संबद्ध थे। सीतामढ़ी जिले के पुनौराधाम स्थित माता सीता के भव्य मंदिर का निर्माण जल्द पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में माता सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम मंदिर और इससे जुड़े अन्य संरचनाओं के डिजाइन तैयार होने की जानकारी साझा की है। श्री कुमार ने पोस्ट में कहा है कि मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण बिहारवासियों के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन कर दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष नवंबर में राज्य कैबिनेट ने पुनौराधाम मंदिर के आसपास पर्यटकीय विकास और आधारभूत संरचना निर्माण के लिए 50 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए पलायन की आवश्यकता नहीं होगी। पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में पार्टी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन और अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में बड़े स्तर पर नियुक्तियां दी गई हैं। श्री चौधरी ने कहा कि आने वाले दिनों में और भी नियुक्तियां निकाली जाएंगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के 2634 रिक्त पदों के लिए 9 जुलाई को उपचुनाव कराया जाएगा। मतगणना 11 जुलाई को होगी। आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि नामांकन भरने की अंतिम तारीख 20 जून तक 2896 लोगों ने नामांकन किया है। आयोग ने कहा है कि शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने कहा है कि जीविका परियोजना से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को 3 लाख रुपए से ज्यादा के बैंक ऋण पर अब सिर्फ 7% ब्याज देना होगा। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है। अभी ब्याज की यह दर 10% है। श्री कुमार ने महिला संवाद कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के दौरान महिला कल्याण से जुड़ी 4 अन्य घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कियों के विवाह कार्यक्रम आयोजन में सुविधा के लिए हर पंचायत में विवाह भवन बनाया जाएगा, जिसका संचालन जीविका दीदी करेंगी। इसके साथ ही जीविका से जुड़े सभी कर्मियों का मानदेय दोगुना करने, प्रखंड स्तर पर सरकारी संस्थानों में दीदी की रसोई का संचालन और जाति गणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को एक साथ सहायता की पूरी राशि दिए जाने की भी घोषणा की गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान शिवहर, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार समेत कई जिलों में भारी वर्षा दर्ज की गई। शिवहर में सबसे अधिक 132.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और अररिया जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा की आशंका है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।